We live in a dying empire. That the death of the British Empire, about which you in India know more than anyone, has now been followed by the United States, which after all replaced Great Britain, and we are now having peaked in a period of decline. Every effort is being made to make this look as though we're being attacked here in the United States. We're being abused by this development. मशहूर अर्थशास्त्री जेफरी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे शब्दों में बेवकूफी कहा है। जी हां, उन्होंने साफ कहा यह कदम अमेरिका को बर्बाद करेगा, भारत को नहीं। अगर ये सीन हो गया तो मेरे ख्याल में ट्रंप जो उसको सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है सुपर पावर की, लाइक मेरी जो एक गुंडागर्दी है दुनिया के ऊपर, वो खत्म ना हो जाए, वो खत्म होगी। और मुझे जो जहां तक लग रहा है ट्रंप उसको उस गुंडागर्दी को बहाल रखने के लिए चाहे पाकिस्तान से उसको 150 बिलियन डॉलर का हमारा सर्विस एक्सपोर्ट है अमेरिका को, रोक पाओगे? आईटी और कंसल्टेंसी रोक पाओगे? दवाइयों में हम नंबर 1 है, रोक के दिखा दो हमारी दवाइयां दुनिया भर में। तुम नहीं लोगे तो कोई और लेगा। हमारे अगर हम फूड ग्रेन्स में नंबर 1 और नंबर 2 प्रोड्यूसर, और तुम्हारा चाहिए चाइना 330 बिलियन का खाना एक साल में इंपोर्ट करता है, हम हजारों करोड़ का खाना एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया को खाना चाहिए भाई, कहां से रोकोगे? मतलब भारत की किस्मत को रोकने की जो तुमने हमाकत की है वो हो नहीं सकती। जय हिंद दोस्तों, अनेकों अमेरिकन अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि यह अमेरिकन अंपायर का फॉल शुरू हो चुका है और यह पीक टाइम है जब यह फॉल स्टार्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें डोनाल्ड टैरिफ की बहुत बड़ी भूमिका सामने आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस समय पर भारत के साथ पंगा लेना बहुत बड़ी बेवकूफी ट्रंप ने कर दी है और भारत को एलिफेंट और ट्रम्प को चूहा कह रहे हैं। आप ये वीडियो एंड तक देखिए। देखिए, कल परसों में इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम नया टेस्ट किया, 3 नए वेरिएंट्स उसके टेस्ट किए। मतलब जवाब तो हम पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, सबको दे रहे हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने की इनके औकात नहीं। हमारे जीडीपी के नंबर जो हमारा प्रेडिक्टेड था उससे अच्छे आए, अभी स्लाइटली बेटर देन व्हाट वी प्रेडिक्टेड। तो अब ये भारत को कहां से हिला देंगे? भारत में इनका एजेंडा नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि अगर पुतिन इसको मजाक बनाता है ट्रंप का, पुतिन इसे सीरियसली नहीं लेता, अच्छी बात है। लावरोव ने इसको एक्सपोज कर दिया। डॉक्टर जयशंकर साहब ने इनको छठी का दूध याद दिलाया सर। मतलब जैसा इनको डाटा डे के एक्सपोज किया। ये वाली बात सुनिए, कह रहा तुम अमेरिका नहीं थे ना, तुमने हमें रिक्वेस्ट किया, तुम्हारे बाइडेन ने हमें रिक्वेस्ट किया भैया चाइना से तेल खरीदो, नहीं तो तेल की कीमतें आसमान छू लेगी। हमने तेल खरीदा, देखो हमारा पैसा तो बचता है, रशिया में बाजार से भी 7-8% सस्ता तेल देता, हमने अपना पैसा बचाया, हमने तेल खरीदा, अच्छी बात है। और जब ये टैको ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आई, तुमने एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई ये तेल में दिक्कत है मत खरीदो, बात ही नहीं हुई कुछ। देयर वाज नो टॉक इवन अबाउट दैट। और तब तुमने यूनिलैटरली सैंक्शन लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि हमने तुम्हें एक्सपोज कर दिया, हमने तुम्हारे फर्जीवाड़े को एक्सपोज किया, सीजफायर कराया। फिटे हुए फील्ड मार्शल को लेके तुम अपनी राजनीति करते हो। क्या अमेरिका इतना कमजोर हो गया कि एक पिटा हुआ जहादी जनरल तुम्हें चाहिए अपनी राजनीति चलाने के लिए? क्या अमेरिका की इतनी हालत बुरी हो गई कि पिटे हुए फील्ड मार्शल को ले लेके तुम राजनीति करते हो? दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसके लीडर से पंगे ले रहे हो। इस पिटे हुए जहादी मौलाना मुल्ले को लेके तुम अपनी किस्मत चला लोगे। ये तुम्हारी गलती है अमेरिका, तुम्हारा पतन आने वाला है। और ये जो तुम्हारी हरकतें भी हैं, तुम्हारे अमेरिका को सबसे ज्यादा झटका लगने वाला है। और ट्रंप साहब आपको एक और बात बोल दे, आपको हमसे मछली नहीं चाहिए ना, मत ले लो। जिस किसी से लोगे ना उसका कस्टमर हमसे लेगा। मछली फैक्ट्री में नहीं बनती भाई कि प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। मछलियों का सोर्स एक प्रक्रिया है, एक ब्रीडिंग साइकिल है। भारत के प्रोडक्टों के लिए मार्केट हर जगह। और मैं एक और बात दिला दूं इनको, 150 बिलियन डॉलर का हमारा सर्विस एक्सपोर्ट है अमेरिका को, रोक पाओगे? आईटी और कंसल्टेंसी रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। तुम कुछ भी नहीं रोक पाओगे। दवाइयों में हम नंबर 1 है, रोक के दिखा दो हमारी दवाइयां दुनिया भर में। तुम नहीं लोगे तो कोई और लेगा। हमारे अगर हम फूड ग्रेन्स में नंबर 1 और नंबर 2 प्रोड्यूसर, और तुम्हारा चाहिए चाइना 330 बिलियन का खाना एक साल में इंपोर्ट करता है, हम हजारों करोड़ का खाना एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया को खाना चाहिए भाई, कहां से रोकोगे? मतलब भारत की किस्मत को रोकने की जो तुमने हमाकत की है वो हो नहीं सकती, वो कभी होगी नहीं। और मुझे लगता है सरकार ने जो आपको जवाब दिया है बिल्कुल तथ्यों और तर्कों के साथ, रेटोरिक नहीं है, बिल्कुल डाटा ड्रिवन जवाब। आज हमारे एम्बेसडर साहब मॉस्को की जमीन से बैठ के डोनाल्ड ट्रंप तुम्हें जवाब देते, हमारे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से जवाब देते हैं, जयशंकर साहब मॉस्को से देते हैं, और कल एक सम्मेलन में बैठ के तुम्हारी वाट लगाते हैं। यू आर रिएक्टिंग टू व्हाट भारत इज सेइंग। तुम रिएक्ट कर रहे हो,
तुम यू आर लॉस्ट इट, यू आर कंप्लीटली लॉस्ट इट। तुम्हारी क्रेडिबिलिटी आज के डेट में पाकिस्तान के आसपास है। और जो मैं कहता था कि इस डोनाल्ड ट्रंप ने 1971 के लेवल का रिलेशन ला दिया, अब तुम्हारे अपने लोग कहते हैं तुमने 1971 के लेवल का रिलेशन ला दिया है। कि ट्रंप की जो चीज जल रही है उसको कंट्रोल करने का वाही तरीका क्या है? चाइना से डर था ट्रंप को, अब ट्रंप इंडिया से हाथ मिला बैठा है। देखिए, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि आपने बात की ट्रंप की जो जल रही है उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है। उसका तरीका यह है कि इंडिया के ऊपर 1000% टैरिफ लग जाए, ठीक है। चाइना इंडिया से अपने ताल्लुकात खत्म कर दे, रशिया इंडिया को क्रूड ऑयल की ट्रेड सस्पेंड कर दे, फिर ट्रंप खुश हो जाएगा, ठीक है। फिर ट्रंप को ऑब्वियसली बात है बेनिफिट नजर आएगा। अभी जंग तो किसी की हो नहीं रही है रशिया यूक्रेन के अलावा, ठीक है। तो असला रशिया तो ही लेगा अब अमेरिका से, ठीक है, जंग के लिए। तो मैं सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अमेरिका को कोई कहते हैं उसको रेवेन्यू नजर नहीं आ रहा कहीं से बेसिकली। तो इसलिए वो चाह रहा है कि जैसे पाकिस्तान अमेरिका से ऑयल ले रहा है, वैसे इंडिया भी अमेरिका से ही ऑयल ले और अमेरिका के मुंह बोली कीमत पे ले। तो इंडिया बेसिकली, मैं यहाँ पे बात करूंगा, उनकी इस टाइम जो एक जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चल रही है उनके प्राइम मिनिस्टर की, लाइक वो अपने बारे सोच ही नहीं रहा। वो ये नहीं सोचा कि मैं इतनी जायदाद ना लूँ, मैं यहाँ पे अपना प्रॉपर्टी को लूँ, मैं यहाँ एसेट ना लूँ, लाइक मेरी आने वाली जो बाकी जिंदगी है लाइक वो इजीली गुजरे। वो सोच रहा है अपनी पब्लिक के बारे में। मैं यहाँ पे ना एक बात हमेशा करता हूँ कि जो 1.5 अरब की आबादी है उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी फैमिली मेंबर माना, ठीक है। फैमिली के सरबराह बने अगर, तो फैमिली के सरबराह बन के दिखा भी रहे हैं। वो देखे उनको नेशनल इंटरेस्ट की है ना कि लाइक मेरी जो पब्लिक है अगर वो मुझे सिलेक्ट करती है अपने वोट से, लाइक मुझे चाहती है कि हमारे मुल्क को, हमारे इंडिया को जो है नरेंद्र मोदी हैंडल करें, नरेंद्र मोदी चलाएं, तो वो अपनी नेशन के बारे में सोच रहे हैं। वो अमेरिका से डबल ट्रिपल कीमतों पे ऑयल लेने के लिए रशिया के साथ अपने जो टाइज है उनको मजीद स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, जो रशिया के साथ बॉन्ड है उनको मजीद स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे आपने रिचर्ड वुल्फ का नाम सुना होगा, जेफरी सैक्स का नाम सुना होगा, ये सारे लोग ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैं और इनकी जो थिंकिंग है, इनकी जो सोच है बहुत ही आगे की चलती है। वो कहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते तो खराब कर ही दिए हैं, अब हमारा पतन शुरू होगा। जिस तरह से ब्रिटिश एम्पायर टूटा था वैसे ही अब अमेरिकन एम्पायर भी टूटने वाला है। कहीं ना कहीं अब देखने में ये आ रहा है कि जो कुछ भी इन्फ्लेशन आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा आने वाले सालों में, ये बहुत ही भयंकर होने वाला है। कई वीडियोस आपने ऑनलाइन देख लिए होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां पे लोग कह रहे हैं कि इतना महंगा तो हमने लाइफ टाइम में नहीं देखा, क्योंकि ये सब टैरिफ की वजह से है। अब एक आइटम है 100 रुपए का जो कि इंडिया से इंपोर्ट किया जाता है और 50% टैरिफ है, तो 150 रुपए हो गया। भारत थोड़ी ना अपनी पॉकेट से पे करेगा, और ये सारा किसके पॉकेट पे इंपैक्ट मार रहा है? या वहां पर रहने वाले नागरिकों के पॉकेट पे। और इससे कई लोग परेशान हो चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले टर्म में ट्रंप की पार्टी कोई भी इलेक्शन ना जीते, क्योंकि जिस तरह का माहौल ट्रंप ने बना दिया है घरेलू मैदान में, यह ट्रंप को और उसकी पार्टी को हराने के लिए काफी है। और अमेरिकन कहते हैं काश ऐसा लीडर हमारे पास होता। नरेंद्र मोदी